अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। ये जो आपको सुबह सुबह इतना खिलखिलाड़ा नज़र आ रहा है ना, तो आपकी आपी किचन को जो ऑर्गेनाइज़ कर रही है। मसलन ये है कि किचन का इतना ज़्यादा जो काम होने वाला था ना, मसलन बर्तन सारे धोने वाले थे। और सर्दी से पहले एक तो मेरे घर में आपको पता है कि डस्ट बहुत ज़्यादा आती है बाहर से, तो मुझे आए दिन इस तरह की सफाई करनी पड़ती है। तो अच्छी बात है ना, इसी बहाने से डीप क्लीनिंग हो जाती है। खैर किचन के सारे बर्तन निकाले हुए थे और मैंने अपनी हेल्पर से जो है ना थोड़े धुलवा लिए थे। उनका कुछ काम मैंने कर लिया था, मिलजुल के ना हम दोनों ने ये काम किया। और सारा ने भी आना था, अम्मी ने भी आना था। और माशाल्लाह से मेरी अम्मी और सारा ने भी मेरी बड़ी ज़्यादा जो है ना वो हेल्प की। भाई अचानक ही आए, मैंने कहा भाई मुझे पर्दे उतार दें, ये मेरे ना बड़े भाई हैं, मुझसे बड़े हैं और ये आए हैं। तो मैंने इनको कहा कि भाई उतार के दें पर्दे जल्दी से, क्योंकि मैं ऊपर चढ़ती ना तो हो सकता है मैं गिर जाती। लेकिन मैं पहले सोच रही थी मैं खुद ही आयरन स्टैंड के ऊपर चढ़ के ना तो मैं खुद ही उतार लूँगी, इतनी ज़्यादा हाइट नहीं थी। लेकिन भाई ने आके ना मेरी हेल्प कर दी। अम्मी यहाँ पे साइड पे बैठी हुई हैं, सारा जो है ना वो ड्राइंग रूम की कुछ सेटिंग वेटिंग कर रही थी। अच्छा उस बेचारी ने ड्राइंग रूम की सारी सेटिंग किया, लेकिन सर्दियों के कपड़े ना फिर निकालते निकालते ना वहाँ पर फिर जो है ना वो मैस हो गया। मसलन ये कि कपड़ों का बहुत ज़्यादा खिलाड़ा जो है ना वो बिखर गया है, उसको भी सही करना है। लेकिन अब यहाँ पे ना ये लाइट मेरी पड़ी हुई थी और ये ना सेल वाली लाइट होती है ना जो मसलन चार्ज होती है, चार्ज नहीं होती, ये सेल के साथ चलती है। तो ये समझ नहीं आ रही थी इसको कहाँ सेट करें। असल में मेरी बेटियों को ना लाइटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बड़ी खुश होती हैं जब मैं लगाती हूँ ना। तो बस अपनी बेटियों की वजह से ना मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। दूसरा ये कि ये देखें किचन की भी ना हम लोग आप सफाई कर रहे थे और यहाँ का इसका भी पर्दा मैंने उतरवा के वॉश कर लिया था। अब ये भाई चढ़ा रहे थे, इसको वॉश मैंने सुबह ही कर लिया था और उतारा मैंने खुद ही था। तो यहाँ पे ना अंदर कमरे के आपकी आपी ने ना पर्दे चेंज किए हैं, पिंक वाले हम खिड़की वाली साइड पे लगा रहे हैं, जो कि अक्सर आपको वीडियो में नज़र आ रहे होते हैं ना एलईडी वाली साइड पे, उसकी चेंजिंग की है। और ये पर्दे अम्मी प्रेस कर रही थी क्योंकि मैंने ना इसको रखा हुआ था ना, तो जब से रखे हुए थे ना तब से इनके ऊपर सिलवटें पड़ गई थी। मैंने कहा अम्मी इसको थोड़ा सा प्रेस मारे, अम्मी कहती लाओ मैं कर देती हूँ ये वाला काम। और ये सारे जो स्पाइसेस वगैरह मसाला वगैरह जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसको भी हमने सेट वेट करके रखना था। और अंदर भाई है ना वो कहते अब पर्दे तो मैंने उतार ही दिए हैं, तो लाओ ये जाले वगैरह भी जो है ना मैं उतार देता हूँ। तो शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको ऐसी फैमिली दे। और जब भी आप वीडियो देखा करें, जब भी आपको कोई ऐसे क्लिप्स नज़र आया करें, तो आप माशाल्लाह लाजमी कहा करें अल्लाह ताला आप सबकी फैमिलियों को भी सलामत रखे, माँ बाप को सलामत रखे, बहन भाइयों को सलामत रखे। इन्हीं के साथ रौनकें और ज़िंदगी में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ये ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपका एहसास करते हैं। और माशाल्लाह से मेरी फैमिली भी एहसास करती है, सारा तो बहुत ज़्यादा करती है, अम्मी भी बहुत ज़्यादा करती हैं, आप लोगों को अक्सर नज़र आती रही हैं। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को जो है ना वो सलामत रखे। अच्छा यहाँ पे ना भाई विंडो को साफ़ कर रहे थे, कहते बहुत ज़्यादा गंदी हुई है। मैंने कहा मैं बच्चों के साथ ना इतना कर नहीं पाती थी, लेकिन अब मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ करूँगी ना तो फिर इतना ज़्यादा गंद नहीं मसलन नज़र आएगा। दूसरा ये देखें जी किचन हमारा कंप्लीट मैंने इसको सेट वेट कर लिया, तो थोड़ी सी सेटिंग बर्तनों की चेंज की है। और ये आपकी आपी ने जो है ना वो शीट चेंज कर लिया। तो ये वाला कलर अच्छा लग रहा है ना, सेटअप अच्छा लग रहा है ना, आपने मुझे लाजमी कमेंट में बताना है और मुझे लाजमी आप लोग बताइएगा आपको आपकी सेटिंग किस तरह की लगी। और पहले ना वो शीट वाइट वाइट सी थी और जब मैं हल्दी का काम करती थी ना, मसलन सालन वगैरह बनाती थी तो हल्दी गिर जाती थी, तो वो ना फ़ौरन से येलो धब्बे उसके ऊपर पड़ जाते थे। अच्छा ये ना शीशे वगैरह साफ़ होने वाले अभी कैबन्स के, तो हम ना बहुत ज़्यादा थक गए थे। मैंने कहा नेक्स्ट मॉर्निंग में ना मैं इनको साफ़ कर लूँगी, ये कैबन्स के दरवाजे जो है ना मैं साफ़ कर लूँगी। अंदर से मैंने सारा सेट वेट करके रख दिया था, टिफ़न बॉक्स भी बच्चों के सब कुछ, रैक्स वगैरह जो कुछ भी था ना मैंने सेट कर लिया था। तो यहाँ पे नीचे भी हम लोगों ने थोड़ी सी इस तरह से सेटिंग की। ओवन को मैंने सेंटर में कर दिया क्योंकि ये ओपन ही नहीं होता था इसका दरवाज़ा, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि इसमें ना मैं किस तरह से ट्रे रखूँ या किस तरह से वो चिकन बंस वगैरह बनाती थी ना तो वो क्लिप्स में ले ही नहीं पाती थी। मैंने सोचा अब आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया करूँगी क्या किस तरह सेटिंग करती हूँ ओवन की। ये वाले जार जो मेरे एक्स्ट्रा पड़े हुए थे इनको मैंने यहाँ पे साइड पे रखा है। अभी सेटिंग कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि हमने जो मसाला स्पाइसेस वगैरह निकाले हुए थे ना उसकी सारा ने आके सेटिंग करनी थी और वो मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी कि हमने कहाँ पर की है। उसके बाद जी मैंने सोचा कि न्यू किचन अब फिर कंप्लीट हो गया तो अब क्यों ना यहाँ पे अपना नाश्ता बनाया जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग की व्लॉग है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना आपकी आपी ने ब्राउन ब्रेड ही ली है, साथ में कड़क चाय जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और आज मैं 2 अंडे यूज़ कर रही थी। मसलन मैंने कहा इनको जर्दी के बगैर खाती हूँ, प्रोटीन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ना मेरे घुटने वगैरह में थोड़ी सी पेन होना शुरू हो गया, तो मैंने कहा ये ना बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाए, मैं तो उठने बैठने से फिर रह जाऊँगी। फिर आपकी आपी मज़े के अच्छे व्लॉग्स किस तरह आप लोगों के लिए लेकर आएगी, अच्छी सेहत वाली होगी तो फिर ही लाएगी ना, वरना आप लोग फिर मिस करते हो बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। तो अब यहाँ पे मैं अंडे वगैरह छील रही थी। रिशन मीज़ा का नाश्ता
दूसरा था जो कि मैंने उन्हें करवा दिया था। और अब मैं अपनी बेटियों को जल्दी नाश्ता करवा देती हूँ, अब लेट नहीं करवाना, क्योंकि बच्चियाँ ना फिर बैठी रहती हैं। जब मुझे ना पहले ये बड़ा होता था कि सारे काम कंप्लीट हो जाएं तो फिर मैं ईजी होकर ना नाश्ता करवाऊँ और करूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं, इस तरह बच्चों के साथ जाती है, उनको टाइम पे सब कुछ मिल जाना चाहिए। तो अब मैं उनको टाइम पे ही नाश्ता देने लग गई हूँ। हेल्पर मेरी ना कभी जल्दी आ जाती हैं, कभी लेट आ जाती हैं, उनकी मुझे कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या कर रही हैं। और कभी वो आ जाती हैं 12:30 बजे, कभी आ जाती हैं 10:30 बजे, और कभी 10 बजे आ जाती, कभी 11:30 बजे आ जाती। तो मैं उनको कह रही थी बाजी आपको ये एक टाइम रखें, इस तरह ना करें। मैं ना बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड हो जाती हूँ, मुझे ये होता आपने इतने बजे आना, तो मैं अपना जो है ना फिर काम थोड़े से रोक के बैठी होती हूँ। खैर यहाँ पे मैं जाने लगी अंदर। अब ये देखें, मैंने जर्दी जितनी भी थी ना अंडों में से मैंने सारी निकाल के सेपरेट कर दी। मैंने कहा किसी रेसिपी में जो है ना बच्चों को खिलाऊंगी बनाकर, क्योंकि बच्चे ना, ये मेरी बेटियां ना खाती नहीं है, वो भी इसी तरह की हैं कि मेरी तरह वो भी नहीं जर्दी खाती, अंडे की सफ़ेदी खा लेती हैं, जर्दी नहीं खाती। तो यहाँ पे ना मैं अब बनाने लगी थी बच्चों के लिए पैनकेक्स, और बहुत ज़्यादा मुझे इन्होंने फरमाइश की हुई थी मामा बना दे। आप यकीन माने कि सुबह का ना पता नहीं इन्होंने मुझे कितनी दफ़ा कह दिया था मामा पैनकेक बना दे, मामा पैनकेक बना दे। तो मैंने कहा अच्छा बेटा मैं बना देती हूँ, 3 बजे बनाऊँगी, 4 बजे बनाऊँगी, मैं थक गई हूँ, मैं ये कर लूँ, मैं नाश्ता कर लूँ। कहती नहीं मामा बना दे। मैंने कहा चलो जी इनको बना ही देते हैं। इसकी फुल रेसिपी ना मैं टिकटॉक पे अपलोड करने वाली हूँ, हो सकता है आज ही अपलोड हो जाए, तो आप लोग लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये रेसिपी बड़ी परफेक्ट है और बहुत मज़े के, बहुत अच्छे, बिल्कुल परफेक्ट पैनकेक जो होते हैं ना वो मैंने तैयार किए थे। अभी आपको इनकी लुक्स भी नज़र आएगी कि ये किस तरह के लग रहे थे। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, और मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं फ़र्स्ट टाइम ये बनाए हैं, मैंने ये बार बार नहीं बना चुकी, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर अब आपको नज़र आ रहा है ना कि कितने खूबसूरत, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा मज़े के भी थे। जितने ये देखने में अच्छे लग रहे थे ना, उतने ये खाने में भी अच्छे लग रहे थे। अच्छा मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं चॉकलेट परी हुई थी, लेकिन उसको मैंने ना मेल्ट नहीं कर पाई, क्योंकि उसमें क्रीम वगैरह भी डाली जाती है ना, क्रीम फ्रीज़ हुई थी। मैंने कहा अब उसको निकालूंगी फिर और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बेटियाँ मेरी वेट कर रही हैं, तो मैंने सोचा कि वो कैरीमल वाला सिरम पड़ा हुआ है ना, वो इसके अंदर डाल देती हूँ। फ्रिज में पड़ा था तो वो मैंने कहा इसके ऊपर डाल के ना थोड़ी सी लुक लाती हूँ। तो ये सारा मैं बना रही थी, इस पर टाइम बड़ा लगता है। अच्छा बिल्कुल लो फ्लेम पे ना ये तैयार होते हैं। तो आप लोग जब रेसिपी देख लोगे ना, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, अपने बच्चों को नाश्ते में भी देना। और इसमें अंडा वगैरह भी गया होता है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। आप अक्सर कहते हैं ना आप इस तरह की फ़ास्ट फूड वगैरह ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो अब देखें ना, जब मैं डो तैयार करती हूँ, डो में भी अंडा भी जाता है, दूध भी जाता है, तो उसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इनका फ़ायदा ही होता है। तो कभी कभार अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ें बना कर दिया करें, बच्चे खुश होते हैं ऐसी चीज़ें देख के ना। कोई न्यू आइडियाज़ लाया करें, न्यू चीज़ें उनके सामने लेकर आया करें। और यहाँ पे ना मैंने मुझे ना हस्बैंड ने कहा था कि मूली के पराठे जो होते हैं ना वो बनाने हैं सुबह के टाइम। तो रीशा रमीज़ा रात को ज़िद करने लगी मामा हमें अभी बना दो। तो मैंने कहा चलो इनको एक पराठा बना कर दे देती हूँ। तो मैं ना जब भी कोशिश करती हूँ ना कि सेंटर से फटे ना, या फिर इसके ऊपर जो है ना थोड़े से कट के निशान ना लगे, लेकिन फिर भी जो है ना थोड़ा सा पराठा हो ही जाता है। क्योंकि मैंने ना इसमें जो मूलियों को जो है ना क्रश किया था ना, उसका पानी नहीं मैंने निकाला, अच्छी तरह कपड़े में डाल के नहीं निकाला था, हाथ से ही थोड़ा सा ना ड्राई कर लिया था। अगर पानी अच्छी तरह से निकल आए ना मूलियों के अंदर से, तो बहुत अच्छी जो है ना पराठे तैयार होते हैं। खैर मैंने कहा चले कोई बात नहीं, मैं किसी कपड़े में डाल के ना साफ़ सुथरे रुमाल में डाल के दोबारा से कर लूँगी। और अब ना मैं इनको बना के पराठा दे के ना, इन्होंने ये खाना था, उस दूध नहीं मैंने इनको दिया था रात के टाइम, क्योंकि इन्होंने ये वाला हैवी पराठा खा लिया था। उसके बाद मैंने बच्चों को सुला दिया था। तो आप लोग बताएं, आप लोगों ने रात के खाने में क्या बनाया था? खाना आप रात को बनाती हैं कि दोपहर के टाइम बना के फारिग हो जाती हैं? तो मैं अक्सर रात के टाइम ही आप लोगों के सामने कि शाम के टाइम ही खाना बनाती हूँ। तो होपफुली आपको आज का प्यारा सा व्लॉग जरूर पसंद आया होगा, और मुझे आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आपको किचन कैसा लगा, थोड़ी सी सेटिंग जो मैंने की है वो आप लोगों को कैसी लगी। अच्छा वो शीट के बारे में आपको बता देती हूँ, ये फ्लोर शीट मैंने यूज़ की है, ठीक है। ये थोड़ी हार्ड होती है और बहुत ज़्यादा यूज़ में बहुत अच्छी रहती है, और इसको चिपकाया भी उसी के साथ है, जो फ्लोर शीट की गम होती है ना उसी के साथ मैंने चिपकाया, क्योंकि आप लोग कमेंट्स करती हैं फिर मुझे पूछती हैं डिटेल। तो मैंने कहा चले वीडियो में ही आपको बता देती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।